जय श्री राम। पंच महापर्व दीपावली से गोवर्धन पूजा तक अपने यहाँ शास्त्रों में प्रतिदिन कोई न कोई पर्व, कोई न कोई उत्सव मनाने की परंपरा रही। अपने भारतीय जनमानस में हर दिन कोई न कोई त्यौहार होता, हर दिन पावन होता, लेकिन एक साथ इतने पर्व यत्किंचित दुर्लभ होते हैं। इसमें यद्यप 5 पर्व धनतेरस से शुरू होकर और भैया दूज तक गिनाया जाता, लेकिन अब वर्तमान में इन पर्वों की श्रृंखला कुछ अधिक हो गई है, जिसकी चर्चा कुछ इस प्रकार से की जा सकती। वैसे तो उसके पूर्व भी बहुत से महत्वपूर्ण पर्व हैं, लेकिन मैं रमा एकादशी से इन पर्वों के प्रारंभ को मानता हूँ। रमा एकादशी, जिस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का व्रत रहकर और विष्णु श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त की जाती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यह रमा एकादशी माह की 2 एकादशियों में बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इसका बड़ा महात्म्य है, जिसकी कभी अलग से चर्चा करेंगे। तो ये रमा एकादशी, इसके अगले दिन गोवत्स द्वादशी। गोवंश, गौ के प्रति अपने देश में प्रारंभ से आस्था रही है। एक अकेली गाय में सभी देवता उसके अंग प्रत्यंग में वास करते हैं। गाय की जितनी भी महत्ता गाई जाए कम है। ऐसे गृहस्थ परिवारों में गोवत्स द्वादशी के दिन अपने घर के समस्त गोवंश की चिंता सेवा यह की जाती। मुझे अपने बचपन का स्मरण है कि जब अपने घर पर बहुत सारे बैल, गाय, छोटे बच्चे, बछड़े, बछिया हुआ करती, तो हमारे घर के कोई वरिष्ठ सदस्य उन सभी गोवंश को एक साथ लेकर पास की नदी के ओर चलते। वहाँ नदी के पुल के पाए में सबको बांध दिया जाता और एक एक कर हम 2-3 लोग मिलकर खूब सुंदर उनको नहलाते और धूप में लाकर खड़ा करते कि उनके शरीर से पानी निथर जाए। ऐसे सभी गोवंश को एक के बाद एक बारी बारी से बड़े मनोयोग पूर्वक नहलाकर अपने भी स्नान कर और फिर जब घर लाते, तब उनके सींग, उनके खुर आदि में सुंदर तेल लगाया जाता। पहले से किसी स्थान पर रखी हुई घंटियों को, फुलगेना ऐसी मालाओं को उनके गले में पहनाकर और उन्हें सुंदर रूप दिया जाता था। घर में उस दिन जो कुछ बनता, विविध प्रकार के पकवान उनको एक के बाद एक खिलाते और तब इस पर्व का महात्म्य समझ में आता। गोवत्स द्वादशी ऐसा ही दिन है जिस दिन गोवंश की सेवा की जाती, पूजा की जाती। गृहस्थ परिवारों में विशेष रूप से इस पर्व को मनाने का प्राविधान है। बाद में यह पर्व हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा के दिन मनाया जाने लगा, यानी पशुओं को नहलाना, उनको कुछ खिलाना, यह सब गोवर्धन पूजा के दिन भी होने लगा। लेकिन यह तो अवश्य है कि वर्षों से जो पशु घर पर धूल मिट्टी में कुछ धुंधले पड़ जाते, उस दिन चमक जाते, उनकी सुंदरता देखते ही बनती, उनको सजाया जाता और इस प्रकार इस गोवत्स द्वादशी को मनाया जाता। जहाँ जहाँ गौशालाएँ होती हैं, गोवंश की विशेष चिंता इस पर्व पर की जाती है। धनतेरस या त्रयोदशी, इस दिन माता लक्ष्मी और धन्वंतरी, इनकी प्राकट्य को माना जाता। धन्वंतरी माता लक्ष्मी के भाई कहे जाते, क्योंकि दोनों समुद्र से निकले। धन्वंतरी समुद्र मंथन के बाद हाथ में अमृत का कलश लेकर निकले, जिन्हें आयुर्वेद और आरोग्य का देवता कहा जाता है। कोई भी आयुर्वेदिक प्रसंग हो, रोग निदान आदि का कोई विषय हो,
धन्वंतरि का स्मरण कर हमारे प्राचीन काल के वैद्य रोगियों का उपचार किया करते। ऐसे धन्वंतरि आरोग्य के देवता हैं। माता लक्ष्मी बाद में प्रकट हुई, पहले धन्वंतरि प्रकट हुए। एक कविता में 14 रत्न गिनाए जाते, श्रीमणि रंभा वारुणी अमी शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धनु, ऐसे एक 14 रत्नों की गणना की जाती। धनतेरस के दिन धन्वंतरि का पूजन भी किया जाता। आजकल जितनी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनके केंद्र हैं, वहाँ धन्वंतरि की पूजा अनिवार्यता हो जाती। उस दिन कुबेर की भी पूजा का प्राविधान है। कुबेर की पूजा दीपावली के दिन भी होती। इस प्रकार यह धन्वंतरि का पर्व धनत्रयोदशी बड़े महत्व की है। इस दिन दीपावली की अधिकाधिक खरीदारी कर ली जाती। कील बतासे, मिठाइयाँ, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के दिए, मूर्तियाँ, ऐसे सभी पदार्थ कुछ न कुछ जरूर इस दिन हर गृहस्थ खरीदता। बाजारों की रौनक देखते बनती। बाजार में इतनी भीड़ होती कि सामान लाना कठिन। उस दिन हर छोटे बड़े दुकानदार को उसका मनोवांछित प्राप्त होता। ऐसे धनतेरस के दिन कोई न कोई बर्तन, पहले सुवर्ण लेने की, असरफी लेने की प्रथा थी। आज भी लोग सोने की असरफियाँ, चांदी की असरफियाँ, सोने चांदी के आभूषण और कुछ नहीं तो एक पीतल, कांसा, तांबा, ऐसा कोई न कोई पात्र अवश्य खरीदते हैं। विद्वान ज्योतिषी इस दिन लोहे का पात्र खरीदने को मना करते। उसका कुछ वैज्ञानिक आधार भी होगा, लेकिन यह तो तय है कि हर घर में अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य खरीद लिया जाता। इस धनतेरस के अगले दिन नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, ऐसा एक सुंदर पर्व है। रूप चौदस जिस दिन अपने शरीर को तेल का उबटन का मालिश कर सुंदर सजाया जाता है, शरीर की चिंता की जाती है। बचपन में हम लोगों को इस दिन एक सरसों को पीस कर जो उबटन या बुकवा तैयार किया जाता, उसको लगाया जाता, तेल की मालिश की जाती, धूप में बैठा जाता। अपने शरीर को सुंदर रूप देना है। क्या पुरुष क्या स्त्री सभी सुंदरता के कायल होते। इस रूप चौदस का ये महात्मा है। इसी दिन नरकासुर को भगवान कृष्ण ने मारा था, वध किया था। नरकासुर बड़ा तपस्वी और वरदान प्राप्त किया हुआ ऐसा माता पृथ्वी का पुत्र पराक्रमी योद्धा था, किंतु जब उसका अत्याचार बढ़ा, जीना आम व्यक्ति के लिए दुर्लभ हो गया, तब माता रुक्मिणी की आज्ञा से, सत्यभामा की आज्ञा से, ऐसे सभी माताओं की आज्ञा से प्रभु कृष्ण ने इस नरकासुर का वध किया था। क्योंकि उसका पालन भी यही था कि जब माता पृथ्वी कहेंगी तभी मेरा वध होगा। उन्हीं की प्रतीक इन देवियों ने जब कृष्ण को आदेश किया, प्रार्थना की कि प्रभु इसका संहार करें, तब उन्होंने चक्र सुदर्शन से नरकासुर का वध किया था। इस आसुरी शक्ति से मुक्ति मिली थी। यह पर्व नरक चतुर्दशी का बड़ा प्रसिद्ध है। इस दिन यमराज के साथ जोड़कर भी इस पर्व को मनाया जाता। पुराने मिट्टी के दिए में, जिस मिट्टी के दिए का पूर्व में प्रयोग किया गया हो, ऐसा 4 बत्ती का दिया जलाकर और यम के लिए बाहर संध्या काल में निकाला जाता। ऐसी मान्यता है कि 1 बत्ती का दिया यह पितृ या आत्माओं के लिए, 2 बत्ती का दिया देवतात्माओं के लिए और ये 4 बत्ती का दिया यम के लिए निकाला जाता है। तो यह रहा यम द्वितीया या नरक चतुर्दशी, क्षमा करेंगे, यम के लिए दिए के निकाले जाने का प्रविधान और नरकासुर के वध के नाम पर नरक चतुर्दशी। सबसे मुख्य पर्व दीपावली का है। इस दिन माता लक्ष्मी
हाथ में धन का कलश लेकर और सुंदर रूप में समुद्र से निकली थीं। उनके प्राकट्य दिवस के रूप में इस दीपावली को मनाया जाता है। एक अन्य कथानक के अनुसार इस दिन 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण आदि ऐसे दैत्यों का संहार कर पुष्पक विमान पर बैठकर अपने समस्त रामादल के साथ प्रभु अयोध्या आए थे। तब उनकी ख्याति में, उनके स्वागत में प्रसन्नता से आह्लादित होकर समस्त अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को सुंदर सजा रखा था। दीपक जलाए, ऐसे दीपक से पूरी अयोध्या श्री धाम जगमग हो उठा था। यह दीपावली का पर्व इस रूप में मनाया जाता। अयोध्या वर्तमान में श्री अयोध्या धाम में यह दीप पर्व एक दिन पहले मना लिया जाता कि लोग दीपावली के दिन अपने घरों में रहें। ऐसे इस पर्व में कभी कुछ हजार दिए जलते थे, अब कई लाख दिए जलते, सबके स्थान निर्धारित हो जाते, सबको दिया मिल जाता, लोग अपने साथ भी दिया लाते और ऐसे देखते देखते कई लाख दिए उस अयोध्या के सरयू तट पर जल जाते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस परंपरा के वर्तमान में संवाहक हैं, संरक्षक हैं और ऐसे इस श्री धाम को जगमग करने में उनकी अनन्य भूमिका रहती है। वे इस खर्च को भारतीय जनमानस की ऊर्जा को अनुप्राणित करने का एक उपक्रम मानते हैं। ऐसा सुंदर दीप पर्व यह अयोध्या में प्रारंभ हुआ। हमारे गोरखपुर में सूर्य कुंड कॉलोनी में जो सूर्य कुंड का अपना तालाब है, उस तालाब के किनारे भी ऐसे ही किसी तिथि को कुछ लाखों दिए जलाने का प्राविधान है। वहाँ कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है जिसमें अपने विद्यालयों के बच्चे भी सहभाग करते हैं। ऐसे दिए जलाकर सार्वजनिक स्थानों पर यह दीप पर्व मनाया जाता। मुख्य पर्व दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की शुभ मुहूर्त पर पूजा अर्चना की जाती, कुबेर की पूजा की जाती, गणेश जी महाराज की पूजा की जाती। ऐसे श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियाँ घरों में नई मूर्तियाँ स्थान लेती। मिट्टी की मूर्तियों को 1 वर्ष के उपरांत विदा करने का प्राविधान है, विसर्जन का प्राविधान है। यहाँ मैं जनमानस से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगा कि कल तक जिन मूर्तियों की पूजा करते थे उसे ले जाकर किसी पेड़ के किनारे धूल मिट्टी गर्द गुबार खाते हुए न छोड़ना चाहिए। उन्हें किसी जलाशय, किसी तालाब, किसी नदी में ले जाकर विसर्जित करने का एक सुंदर प्रयास करना चाहिए। एक नई मूर्ति को दीपावली के दिन पूजा करने के पूर्व पुरानी मूर्ति की भी पूजा होनी चाहिए और उसे फिर ले जाकर विसर्जित करना चाहिए। सांध्य काल में नई मूर्ति की पूजा अर्चना की जाती। इस दिन माताएं अपने घर के काजल के पात्र कजरौटे में नए दीपक के काजल को पारती और उसे लगाती। यह बड़ा मंगलकारी और विघ्न नाशक माना जाता। ऐसे काजल का कुछ औषधीय गुण भी बताती। इस काजल में कुछ कपूर, कुछ ऐसे लौंग, ऐसे कुछ ठंडे पदार्थ डालने के बाद यह काजल अत्यंत औषधीय गुण से युक्त हो जाता। विडंबना से इस दिन कुछ लोग इस पर्व को विकृत रूप दे रहे हैं। जुआ खेलना, मादक पदार्थों का सेवन करना, यह सब दूर होना चाहिए और केवल माता लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा के लिए ही इस पर्व का महत्व होना चाहिए। इस दिन अनिवार्यतः घर में नाना प्रकार के व्यंजन बनते। सूरन की सब्जी अनिवार्यतः क्यों खाई जाती, इसका विशेष महात्म तो नहीं जानता, लेकिन यह सूरन की सब्जी किसी ने बताया कि वैज्ञानिक गुण लिए होती है। एक बार भी यदि सूरन की सब्जी को दीपावली के दिन सही ग्रहण कर लिया जाए तो अनेक तत्व, पोटेशियम आदि यह शरीर में इतना होता कि उसकी फिर आवश्यकता नहीं पड़ती। कई पदार्थ जो औषधीय, रासायनिक गुण और खनिज तत्व इस सूरन की सब्जी में पाए जाते, जिसके खाए जाने का बड़ा महात्म है। हमारे घर पर यह उत्सव के रूप में मनाया जाता। एक बगिया, एक बाड़ा जिसमें अनचाहे ये पौधे उगाते,
तब उन्हें उगने दिया जाता, किंतु दीपावली के दिन घर के कोई वरिष्ठ सदस्य उन सूरन को खोद लाते और मोहल्ले भर के लोग आकर एक एक डली किलो 2 किलो का अपनी आवश्यकता के अनुसार लेकर जाते। जो कुछ बचता वह घर के उपयोग में आता। ऐसा एक सुंदर पर्व दीपावली का। दीपावली के दिन अगले दिन परेवा, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा इस रूप में मनाया जाता। अन्नकूट यानी इस दिन नंद बाबा ने अन्न का पहाड़ खड़ा कर और कृष्ण के बराबर तौल कर लोगों को दे दिया। नाना प्रकार के व्यंजन बने। आज भी मंदिरों में, धर्मशालाओं में और घरों में भी 56 प्रकार, 56 कहने को कहा जाता, लेकिन जाने कितने प्रकार का व्यंजन, 56 से अधिक प्रकार का व्यंजन बनाकर और भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता। प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करते। तब एक एक टुकड़ा भी अगर 56 भोग से लिया जाए तो पेट भर जाता। ऐसा अन्नकूट 56 भोग से प्रभु कृष्ण की आराधना, यह एक सुंदर सी योग है। इस दिन गोवर्धन की पूजा का भी महात्म है। यह कथा सर्वविदित है कि वैसे तो ब्रजमंडल में इंद्र की पूजा का प्राविधान था, लेकिन कृष्ण ने अब की सुझाव दिया कि यह गोवर्धन हमारी रक्षा करते हैं, हम लोग इनकी पूजा करेंगे। पूजा किसी की हो कि कोई बाधा नहीं, यह सोच कर कि गोवर्धन की पूजा यथोचित है। तब कृष्ण का कोप हुआ और उन्होंने सभी मेघों को आदेश किया कि जाकर ब्रजमंडल पर वर्षा करो। तब ऐसे वर्षा के प्रकोप से रक्षा के लिए कृष्ण ने कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन को धारण किया। सब उसके नीचे शरण लिए और हार कर इंद्र को अपनी प्रतिज्ञा, अपने आदेश को वापस लेना पड़ा। यहाँ एक दृष्टांत मिलता, एक सीख भी मिलती कि यदि सभी ग्वाल बाल अपनी लकुटी, अपने आधार को उस गोवर्धन के धारण करने में लगाएंगे तो कृष्ण को केवल उंगली लगाना पड़ेगा। यह सब मिलकर काम करें, इस सामूहिक भावना को भी इंगित करता है। और इस प्रकार कृष्ण की पूजा, गोवर्धन की पूजा, आज भी गोवर्धन तीर्थ जो मथुरा के निकट है, वहाँ परिक्रमा कर लोग धन्य होते। स्थान स्थान पर इस गोवर्धन पूजा को मनाने का प्राविधान है। ऐसी गोवर्धन पूजा। इसके बाद चित्रगुप्त पूजा का प्राविधान। यम के लेखक, आकरणकर्ता, उनके आज की भाषा में कहें तो मुनीब, जो सभी लोगों के पुण्य पाप का लेखा जोखा रखते, दंड का प्राविधान करते, ऐसे श्री चित्रगुप्त जी जो कायस्थ समाज के, श्रीवास्तव समुदाय के आराध्य भी हैं, उनके जन्मदिवस की भी मान्यता है। यह भैया दूज के दिन ही पड़ती। उस दिन कलम, दावात, बही आदि की पूजा की जाती और एक नए प्रकार से इतिहास को, एक नए प्रकार से देन लेन के या आय व्यय के क्रम को चलाया जाता। अपने यहाँ हिंदू जनमानस कई प्रकार के कैलेंडर लेकर चलता है। वैसे संवत्सर तो वर्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता, लेकिन आय व्यय के लेखा के लिए यह भैया दूज के दिन पूजा के विधान के बाद यह सब एक नए प्रकार से हिसाब किया जाता। और इसीलिए मान्यता है कि दीपावली के पूर्व यदि किसी ने किसी से कुछ ऋण आदि लिया है तो वह उसको चुकता करे। आज के वर्तमान युग में जो मार्च का महात्मा है, वो यहाँ दीपावली तक पहले क्लोजिंग और फिर भैया दूज की बाद से नए आर्थिक सत्र का शुभारंभ माना गया। इस दिन यम और यमुना का एक सुंदर मिलन होता है। कहते हैं यमुना बहुत अनुनय विनय के बाद अपने भाई के पास मिलने गई। वहाँ गई, उन्होंने यमलोक का जो दृश्य देखा उससे बड़ी व्यथित हो गई। उन्होंने कहा, भैया यम, मैं यहाँ आकर बड़ी दुखी हूँ। तब उन्होंने जीवन, मरण, मृत्यु और दंड विधान आदि का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा, कार्य कितना भी आवश्यक और उचित क्यों न हो, लेकिन मेरा मन आज व्यथित है। तब यम ने कहा कि आज तुम हमारे यमलोक आई हो, बहन भाई के घर आई है। आज के दिन कोई भी बहन अपने भाई के लिए एक स्वाभाविक याचना तो करती ही है, तो वह मेरे प्रकोप से मुक्ति पाएगी। और इसीलिए आज के दिन
गोवर्धन पूजा का जो महात्मा, उसको गोबर से बनाकर एक उसकी पूजा के लिए घरों में बहनें व्रत रहती, अपने भाई के लिए मंगल कामना करती, जितने घास फूस कांटे और ऐसी वनस्पतियां होती उसको लेकर वो अपने भाई के लिए याचना करती। इस प्रकार भाई का मंगल होता। अपने यहाँ बहन भाई के प्रेम को दर्शाने वाले दो पर्व, एक रक्षाबंधन, एक भैया दूज। किसी ने पूछा इन दोनों में क्या अंतर? मैंने कुछ झटके में बताया कि भैया दूज के दिन बहन भाई के घर आती, रक्षाबंधन के दिन भाई बहन के घर जाता। पर्व तो एक ही है, दोनों में भाई और बहन के प्रेम का अटूट बंधन है, एक दूसरे के प्रति मंगल कामना है। रक्षाबंधन में बहन भाई से रक्षा की कामना करती, भैया दूज पर बहन आशीर्वाद देती। यह एक सुंदर क्रम है। जहाँ ऐसे पर्व हों वहाँ क्या कहना। आजकल पूरा उत्तरी भारत, जिसमें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेष रूप से, किंतु अब तो यह पर्व सब तरफ मनाया जाता। यह छठ महापर्व 3-4 दिनों की यह श्रृंखला होती। खरना, नहाए खाए, और फिर मुख्य षष्ठी के अर्घ का दिन, फिर अगले दिन सूर्य को अर्घ, एक दिन अस्ताचल के सूर्य को, दूसरे दिन प्रातः ऊर्ध्वगामी यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर इस पर्व की पूर्ति होती। कुछ इसे छठ माता, कुछ भगवान सूर्य, जिस रूप में सही इस पर्व का बड़ा महात्मा है। इसमें पवित्रता, साधना, त्याग, तपस्या की पराकाष्ठा है। इस पर्व को मनाया जाता। इस प्रकार रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज से होते हुए इस छठ पर्व तक की एक पर्वों की सुंदर लड़ी है। अपने भारतीय जनमानस में इन पर्वों का, जो शुरू में 5 पर्वों तक सीमित था, आज इसमें कुछ पर्व बढ़े। ये पर्व अपने अपने महात्मा, अपने अपने विशेषता के लिए जाने जाते। मैं मंगल कामना करता हूँ, इन सभी पर्वों की शुभकामना देता हूँ। आप सबके जीवन में यह पर्व मंगलकारी सिद्ध हों, जीवन की दिशा तय करें। जय श्री राम।